मित्रों, चेतना के विकास के विभिन्न स्तरों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ही परिस्थिति को अलग अलग व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। आज हम सांसारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बुद्धि के मध्य के सूक्ष्म अंतर को समझेंगे। एक सांसारिक व्यक्ति की बुद्धि का विस्तार केवल बाहरी चमक धमक और प्रदर्शन तक ही सीमित रहता है। वह केवल भौतिक सौंदर्य का विश्लेषण कर पाता है। उदाहरण के लिए, यदि वो किसी सत्संग में जाए तो उसका ध्यान वहां की सजावट, व्यवस्था और बाहरी तड़क भड़क पर ही केंद्रित रहेगा। इसके विपरीत एक धार्मिक व्यक्ति उस वातावरण और वहां होने वाली कथा या चर्चा के आनंद में डूब जाता है। वह उस आनंद की स्थिति का अनुभव तो करता है, परंतु प्रायः उसे जीवन में उतारने की दिशा में प्रयत्नशील नहीं होता। किंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण इन दोनों से सर्वथा भिन्न और गहरा होता है। वो उस सत्संग या परिस्थिति में से उन गूढ़ सूत्रों को पकड़ता है जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक हैं। वो केवल बाहरी सजावट या तात्कालिक आनंद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है और स्वयं के रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी संदर्भ में यह समझना भी अनिवार्य है कि ज्ञान का उपदेश किसे दिया जाए। मूर्खों के लिए कभी भी ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति केवल आपके शब्दों को पकड़ते हैं और उन पर व्यर्थ के तर्क वितर्क करते हैं, जबकि एक सच्चा शिष्य आपके शब्दों के पीछे छिपे ज्ञान और उसके वास्तविक उद्देश्य को ग्रहण करता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न: क्या मेरी बुद्धि केवल बाहरी चकाचौंध में उलझ कर रह जाती है, या मैं गहराई में छिपे सत्य को देख पा रहा हूँ? किसी भी ज्ञान की चर्चा के पश्चात क्या मैं केवल शब्दों को याद रखता हूँ या उनमें निहित सूत्रों को अपने आचरण में उतारता हूँ? क्या मैं एक जिज्ञासु शिष्य की भांति उद्देश्य को ग्रहण कर रहा हूँ या केवल शब्दों के जाल में फंसा हुआ हूँ? बुद्धि का यह परिष्कार ही मनुष्य को संसार से सत्य की ओर ले जाता है। सादर विदा।